हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक का प्रश्न केमिस्ट्री का संपूर्ण महामैराथन क्लास है। पूरे बुक से रहेगा, देख लीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसा ही वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर, पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है तत्परमाणु और अणु, ऑप्शन डी है समस्थानिक, ऑप्शन डी में समस्थानिक, समभारिक और इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन ए का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्व और यौगिक का मिश्रण है। 2 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन पदार्थ है। ऑप्शन ए है गंध, ऑप्शन बी है कुर्सी, ऑप्शन सी है स्नेह, ऑप्शन डी है घृणा। तो ऑप्शन 2 नंबर सवाल का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर पदार्थ पूछ रहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा कुर्सी। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कर रहा है किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है रुई, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है शब्द। तो 3 का राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। लोहा का घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न, 300 केल्विन किस ताप के बराबर होता है। ऑप्शन ए में है 273 केल्विन, ऑप्शन बी है 300 केल्विन, ऑप्शन सी है 27 केल्विन, ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन। तो 4 का राइट आंसर की बात करें तो 4 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए 5 नंबर, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन ए हल्के रंग के सूती कपड़े, ऑप्शन बी ऊनी कपड़े, ऑप्शन सी है गहरे रंग के सूती कपड़े, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 5 का तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों के दिनों में। उसके बाद 6 नंबर सवाल करा, किस क्रिया के कारण इत्र की गंध बहुत दूर तक फैल जाती है। ऑप्शन ए है मिश्रण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर की बात करें 6 का था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा फैल जाता है बहुत दूर तक गंध। उसके बाद 7 नंबर सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ऑप्शन ए है ठोस अवस्था, ऑप्शन बी है गैस अवस्था, ऑप्शन सी है तरल अवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस की अवस्था में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था। उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है लीटर, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पास्कल। उसके बाद 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कारखानों में, ऑप्शन बी है रसोई गैस में, ऑप्शन सी है वाहनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं था। 9 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसोई गैस में। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा वाहनों में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का गैस का प्रयोग किस में किया जाता है, तब वाहनों में। उसके बाद 10 नंबर सवाल देखिए, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, सॉरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्वथनांक, ऑप्शन बी है बाष्पन, ऑप्शन सी है द्रवनांक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर की बात करें तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रवनांक। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल, किससे अधिक जलन अनुभव होगी। ऑप्शन ए है उबालते हुए पानी, ऑप्शन बी है भाप, ऑप्शन डी है प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, सॉरी 12 नंबर पढ़ दिया, सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं था।
11 का राइट आंसर की बात करें तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाप हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 12 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा चौथी। प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था है। उसके बाद है 13 नंबर सवाल, द्रवावस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है द्रवण, ऑप्शन बी है हिमीकरण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी है बाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 13 का, तो 13 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हिमीकरण कहते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1.04 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, ऑप्शन बी है 760 mm, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर की बात करें तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल, किसी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है? ऑप्शन ए है बाष्पन, ऑप्शन बी है उबलना, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर की बात करें 15 का, था 15 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। 16 नंबर सवाल देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है गर्मी, ऑप्शन बी है ठंडक, ऑप्शन सी है ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर की बात करें तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठंडक। उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल कह रहा है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर की बात करें तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। उसके बाद 18 नंबर सवाल देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए है गैसीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है जमना। इसका राइट आंसर की बात करेंगे 18 का, तो 18 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघनन कहते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन, ऑप्शन सी। उसके बाद 19 नंबर सवाल, 19 में है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है द्रवनांक, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है क्रांतिक ताप, ऑप्शन डी है क्रांतिक बिंदु। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 19 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा 19 का ए नंबर, द्रवनांक हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराणविक स्थान, ऑप्शन बी है बंधन, ऑप्शन सी अंतराणविक बल, ऑप्शन डी है नाभिकीय बल। तो 20 का राइट आंसर की बात करें तो सॉरी इसको 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतराणविक। अंतराणविक बल होता है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल। उसके बाद है 21 नंबर सवाल, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन ए है बाष्पन, ऑप्शन बी है प्रसंरण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है द्रवण। इसका राइट आंसर की बात करेंगे 21 का, तो 21 का हो जाएगा राइट आंसर की बात करते हैं 21 का, तो हुआ 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रसरण। बाज देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि? ऑप्शन ए है जल से भारी होता है, ऑप्शन बी है बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है बर्फ जल से हल्का होता है, ऑप्शन डी है बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो 22 का राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ जल से हल्का हो जाता है।
23 नंबर सवाल देखिए, 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 373.15। उसके बाद देखिए 24 नंबर सवाल, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। ऑप्शन ए है 373.15, ऑप्शन बी है 273.15, ऑप्शन सी है 473.15, ऑप्शन डी है 400। इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 400। उसके बाद देखिए आगे 25 में, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन ए है निम्न ताप, ऑप्शन बी है उच्च दाब, ऑप्शन सी है रक्त उच्च उच्च ताप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। था 25 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का उच्च ताप। 26 नंबर सवाल, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है गर्म करने पर गैस का आयतन। उसके बाद 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व है? ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है सिलिका। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा आर्सेनिक। आगे देखिए 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 28 का, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कागज। उसके बाद देखिए 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक पूछ रहा था। ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है संगमरमर। इसका राइट आंसर की बात करेंगे 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगमरमर यौगिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन धातु है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है आर्गन। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 30 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आयरन। आयरन को इंग्लिश में एफी का लोहा कहते हैं, आयरन को लोहा कहते हैं। इसका सूचित करते हैं एफी से और इसका परमाणु संख्या 23 होता है। ये भी आप लोग को करवा देंगे एक वीडियो बनाकर। फाइनली इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? ऑप्शन ए है बारूद, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका 31 का राइट आंसर की बात करें तो 31 का ये हो जाएगा, बारूद है जो मिश्रण है। 32 में देखें, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है मिट्टी के कणों के मध्य स्थित वायु, ऑप्शन डी है नमक का जल में विलयन। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 32 का, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमक का जल में विलयन। उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल आ गया स्क्रीन पर, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है समुद्र का जल, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है सोडा वाटर। तो 33 का राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडा वाटर हो जाएगा मिश्रण है। उसके बाद 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी है जल का जमना, ऑप्शन डी है कोयला का जमना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 34 का सी हो जाएगा, जल का जमना है वो भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए 35 में, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है जल का उबालना, ऑप्शन बी है लोहे का पिघलना, ऑप्शन सी है जल वाष्प का संघनन, ऑप्शन डी है कोयले का जलना।
अब 35 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला का जलना, ऑप्शन डी। उसके बाद है 36, खाड़िया है, मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, उपधातु है। 36 का राइट आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाड़िया एक यौगिक है। 37 नंबर सवाल देखिए, 37, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में निलंबन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी है कोलॉइड, ऑप्शन सी है निलंबन, ऑप्शन डी है संतृप्त विलयन। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में निलंबन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, निलंबन। उसके बाद 38 नंबर सवाल, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी है ब्राउनी गति, ऑप्शन सी है पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 38 का, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राउनी गति। 39 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्फ। उसके बाद 40 नंबर सवाल, विलयन एक है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलयन एक मिश्रण होता है। उसके बाद देखिए, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम रहती है तो वो उसे क्या कहेगा? ऑप्शन ए है विलाय, ऑप्शन बी है विलायक, ऑप्शन सी है विलयन, इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 41 का, तो ये हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जिस विलयन में अवयव की मात्रा कम रहेगा उसे विलय कहते हैं। 42 देखिए, गैसों का मिश्रण किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है द्रव गैस का विलयन, ऑप्शन बी है ठोस में गैस का विलयन, ऑप्शन डी है द्रव में द्रव का विलयन, ऑप्शन डी है गैस में गैस का विलयन। इसका राइट आंसर की बात करेंगे 42 का, तो 42 का हो जाएगा डी नंबर से हो जाएगा, गैस में गैस का विलयन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वास्तविक विलयन में विलय के अणु का आकार होता है? ऑप्शन ए है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 43 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। 44 नंबर सवाल देखिए, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है? ऑप्शन ए है 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर 23 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 के पावर 3 सेंटीमीटर। तो 44 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर होता है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। उसके बाद 45 नंबर सवाल देखिए, कोलाइड का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है चीनी का शरबत, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है धुआं, ऑप्शन डी है गोंद। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोंद है जो कोलाइड का एक उदाहरण है। 46 नंबर सवाल, निलंबन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है वायु में धुआं, ऑप्शन डी है स्याही। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु में धुआं। उसके बाद 47 नंबर सवाल, कोलाइडी विलयन है? ऑप्शन ए है समांग प्रकृति वाला, ऑप्शन बी है विषमांग प्रकृति वाला, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषमांग प्रकृति वाला है कोलाइडी विलयन। उसके बाद देखिए 48 नंबर सवाल, अपकेंद्रण बल के तकनीक से पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है नमक से कपूर, ऑप्शन बी है दही से मक्खन, ऑप्शन सी है समुद्री जल से नमक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 48 का राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही से मक्खन निकालना। उसके बाद 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है पेड़ों को काटना, ऑप्शन बी है जल उबाल कर वाष्प बनाना, ऑप्शन सी अलमारी में जंग लगना,
ऑप्शन डी है फलों से सलाद बनाना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो इसका 49 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलमारी में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। 50 दूध होता है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ऑप्शन डी है अप्रूप। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रण। दूध जानते ही होंगे मिश्रण होता है पानी और दूध का। उसके बाद है 51 नंबर सवाल, निम्न पदार्थों में यौगिक है। ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी है मोमबत्ती, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है अपमार्जक। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक है जो यौगिक है। 52 नंबर सवाल देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट की वैलेंता होती है, कितना होता है? क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कितना होता है। तो ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 24.3%, ऑप्शन डी है 100%। तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 24.3%। उसके बाद देखिए 53 नंबर सवाल, विभिन्न विधियों से प्राप्त मैग्नीज ऑक्साइड के नमूने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात समान है, इसमें निम्नलिखित में से किस नियम की पुष्टि होती है? ऑप्शन ए में सहमति संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी है निष्क्रिय अनुपात का नियम, ऑप्शन सी है गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन डी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल में, किसी तत्व के सूक्ष्म कण कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है परमाणु, ऑप्शन डी है प्रोटॉन। 54 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर सवाल, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है एवोगाद्रो, ऑप्शन सी है बेकरेल, ऑप्शन डी है डाल्टन। 55 का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाल्टन। 56 नंबर सवाल देखिए, परमाणु का आकार होता है। ऑप्शन ए है 10 के पावर 10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर 5 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर 15 मीटर, ऑप्शन डी है 10 के पावर 12 मीटर। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए जो परमाणु का आकार होता है 10 के पावर 10 मीटर। 57 में देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो एल्युमिनियम ऑप्शन ए में है AlSO4, ऑप्शन बी है Al2SO4, ऑप्शन सी है Al2SO4 ट्राइज, और उसके बाद है डी में है AIS। तो 57 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर की बात हो जाए करें तो ऑप्शन सी होगा Al2SO4 3। उसके बाद देखिए 58 नंबर सवाल, CH4 का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए में 44U, ऑप्शन बी है 16U, ऑप्शन सी है 20U, ऑप्शन डी है 32U। तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16U। उसके बाद 59 नंबर सवाल, 59 में है 1 AMU बराबर होता है। ऑप्शन ए में है 1 गुने 10 के पावर 24 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.66 गुने 10 के पावर 24 ग्राम, ऑप्शन सी है 1 ग्राम, ऑप्शन डी है 4 गुने 10 के पावर 24 ग्राम। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.66 गुने 10 के पावर 24 ग्राम। उसके बाद देखिए 60 में एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन ए है 1 गुने 10 के पावर 24, बी है 6.022 गुने 10 के पावर 23। उसके बाद है सी में 6.022 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन डी है 1 गुने 10 के पावर 23। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.022 गुने 10 के पावर 23 एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। उसके बाद देखिए 61, इस वीडियो में हम लोग
189 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग 60 पार कर चुके हैं। चलिए जल्दी से 61 देख लेते हैं। 61 नंबर में है 1 मोल कार्बन बराबर होता है। ऑप्शन ए है 12 ग्राम, ऑप्शन बी है 24 ग्राम, ऑप्शन सी है 1.2 ग्राम, ऑप्शन डी है 2.4 ग्राम। तो 61 का क्या आंसर हुआ? 61 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 ग्राम। अब सिर्फ आंसर ही बताते चलूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद 62 है, किसी गैस के 1 मोल का आयतन NTP या STP पर होगा। तो 62 का क्या आंसर होगा? 62 का राइट आंसर की बात करें तो 62 का डी हो जाएगा 22.4 लीटर। 63 नंबर सवाल है, STP या NTP पर हाइड्रोजन गैस के 224 ml में मोलों की संख्या क्या होगी? 63 का आंसर राइट आंसर की बात करेंगे 63 का तो सी हो जाएगा 0.01। 64 में देखिए, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन देखिए जल्दी से, 64 का आंसर बताइए। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद देखिए 65 नंबर सवाल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में O2 के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 65 का राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.022 × 10⁻23। उसके बाद देखिए 66 नंबर सवाल, फ्लोरीन का अनुसूत्र होता है और इसका 66 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C60। फुटबॉल की संरचना जैसा होता है। 67 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, या किस नियम के अनुकूल है? तो 67 का ऑप्शन दीजिए, देखिए और बताइए आंसर। 67 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। 68 नंबर सवाल देखिए, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने। 69 नंबर सवाल देखिए, तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वह क्या कहलाए? 69 का आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी परमाणु। उसके बाद देखिए 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। आर्गन रहता है जो परमाणु के अणु के रूप में रहता है आर्गन। 71 नंबर सवाल देखिए, तत्व ए और बी की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है, इन तत्वों के संयोग के बने यौगिक का सूत्र है। 71 का देखिए आंसर क्या होगा? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा A2B3। उसके बाद देखिए 72 नंबर सवाल, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है। 72 का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na3PO4। उसके बाद देखिए 73 में एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए जल्दी। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.022 × 10⁻23। उसके बाद देखिए 74 नंबर सवाल, मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। 74 का आंसर बताइए। 74 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 22.4 लीटर।
उसके बाद देखिए 75 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा? 75 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 होगा मोलों की संख्या। 76 में देखिए आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2 है। यौगिक का अनुसूत्र बताएं। 76 नंबर सवाल का जल्दी आंसर बताइए। 76 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH4H8O4। 77 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु का अणु है? तो 77 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, SO3। 78 में देखिए कैथोड किरणें बनी होती है। 78 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रीना बिस्ट कणों से बना होता है कैथोड किरणें। उसके बाद देखिए 79 नंबर सवाल प्रोटॉन बसता होता है। 79 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। 80 नंबर सवाल देखिए परमाणु के केंद्रक में होते हैं। राइट आंसर की बात करेंगे 80 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में होते हैं। 81 नंबर सवाल परमाणु संख्या संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या से। 82 नंबर क्लोरीन 17 के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या 35 है, तो क्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 हो जाएगा। क्लोरीन का होता है 17 और एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 18। 83 में देखिए निम्नलिखित में तत्व का मौलिक गुण कौन सा है? 83 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु का मौलिक तत्व का निम्नलिखित में तत्व का मौलिक गुण हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन बी हो जाएगा 83 का। 84 में देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम का होता है Na होता है और 11 होता है, तो इसको पूरा करने के लिए कौन सा इनमें से होगा विस्तारित रूप? तो 84 का आंसर हो जाएगा इसको में बी हो जाएगा। देखिए 8, 2, 10। 85 नंबर सवाल देखिए क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्लोरीन का होता है 17, माइनस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 86 में देखिए किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुसूत्र है, तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। 86 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2n⁻²। 87 नंबर सवाल देखिए एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? 87 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होते हैं। 88 नंबर सवाल कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? देखिए आंसर और देखिए ऑप्शन है, आंसर और बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 89 नंबर सवाल देखिए कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, क्या विद्यमान होता है? तो 89 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही होता है। 90 नंबर सवाल निम्नांकित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 90 का आंसर बताइए। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। 91 देखिए कक्षों के ऊर्जा स्तर क्या होता है? 91 का राइट आंसर के बाद ऑप्शन नंबर ए, जहाँ नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। 92 नंबर सवाल देखिए एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है,
तो इसका राइट आंसर की बात करें 92, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2n2 के द्वारा। उसके बाद देखिए 93 में अल्फा कण किसके समान होता है? तो 93 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हीलियम नाभिक के। 94 नंबर सवाल देखिए 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? तो 94 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरीन तथा ब्रोमीन। 95 देखिए एक परमाणु पर कुल आवेश आवेश 1 है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 95 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए मैं एक वीडियो में बताऊंगा। 96 में देखिए एक धनात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,14 तथा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 96 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30। 97 नंबर सवाल देखिए 40/19 के प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 97 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो इसका 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम होता है, के हो जाएगा। उसके बाद 99 में है किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम कक्षा के। 100 नंबर सवाल देखिए निम्नांकित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 होता है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 100 का नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का। इसके बाद देखिए 101 नंबर सवाल आ गया स्क्रीन पर। इनमें कौन अक्रिय गैस है? 101 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा जेजॉन। उसके बाद 2 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ओजोन। उसके बाद 103 नंबर सवाल पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 103 का हो जाएगा ऑप्शन बी जलमंडल। उसके बाद 104 समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर सवाल वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपारदन। मिट्टी के कटाव को अपारदन करते हैं। 106 नंबर सवाल मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? इसका आंसर देखिए और बताइए। 106 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरीर का ताप। 107 नंबर पृथ्वी का ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधों को उगाया जाता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 107 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। 108 किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? 108 नंबर सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। 109 नंबर सवाल ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या है? 109 नंबर का सवाल देखिए आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं
क्लोरो फ्लोरोकार्बन। 110 मिट्टी प्रदूषण के लिए मुख्य कारण क्या है? 110 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण के लिए प्लास्टिक है। 111 नंबर सवाल, शीशा को पीवी कहते हैं, इंग्लिश में किस प्रकार का प्रदूषक है? शीशा किस प्रकार का प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। 112 देखिए, किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? तो इसमें 112 का सही आंसर क्या होगा? 112 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड से। 113 में किन गैसों के कारण वर्षा होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? 113 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। उसके बाद 114 नंबर सवाल, ओजोन छिद्र से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। 115 नंबर से संतुलित समीकरण में प्रतिकारक और प्रतिफल पदार्थ के बीच निम्नलिखित में से एक चीज दिया जाता है, वो क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 115 का सही आंसर सी। 116 नंबर सवाल, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वह क्या कहलाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 116 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन N2। उसके बाद 118 अणुओं का बृहद संग्रह क्या कहलाएगा? 118 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यौगिक। 119 नंबर से परमाणुओं का बृहद संग्रह क्या कहलाएगा? 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। 121 नंबर सवाल, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। 122 नंबर सवाल है, शीशा एक क्या है? 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 122 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्व एक शीशा। उसके बाद देखिए 123 नंबर, यौगिक का उदाहरण है। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा, साधारण नमक है। 124 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात आयतन के विचार से होता है, कितना होता है? तो 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.1:1। 125 में तत्व के पदार्थ बने होते हैं केवल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार के परमाणु से। 126 से बारूद होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रण। 127 से किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न होते हैं। 128 नंबर सवाल, विरंजक चूर्ण है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, अपरूप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यौगिक है। 129 नंबर सवाल, पदार्थ के अणु क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैसे सूक्ष्म कण हैं जिनमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं तथा जो मुक्त रूप में रह सकते हैं। उसके बाद है 130 नंबर सवाल, तत्वों के ऐसे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु। उसके बाद देखिए 131 में है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कार्बन के उस समस्थानिक को माना जाता है जिसमें नाभिक में रहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन रहते हैं।
132 में किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.023 गुने 10 के पावर 23। 133 में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26.558 गुने 10 के पावर 27 किलोग्राम। 134 में है परमाणु द्रव्यमान मात्रक में जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तैंतीस नंबर सवाल में हम 133 में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26.558 गुने 10 के पावर 27 किलोग्राम। 134 नंबर सवाल, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में जल का आणविक द्रव्यमान है। तो 134 का आंसर क्या होगा? 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18.016। 135 नंबर सवाल, मोल द्वारा ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? तो इसका सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संख्या और द्रव्यमान मोल द्वारा ज्ञात कर। 136 है कार्बन के 12 ग्राम बराबर हैं इसके। इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम परमाणु भार के। 1 मोल सिलिकॉन परमाणु की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाए 6.23 गुने 10 के पावर 23। उसके बाद है 138 में 6.23 गुने 10 के पावर 23 को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए एवोगाड्रो संख्या। 139 में क्लोरीन 12 का C12 का परमाणु द्रव्यमान mu में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। उसके बाद है 140 में ऑक्सीजन के 5 गुने 6.023 के गुने 10 के पावर 23 परमाणु में ग्राम परमाणु होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होते हैं। 141 नंबर सवाल, सी ए कैल्शियम का 40 ग्राम समतुल्य है, मैग्नीशियम के। तो इसका सही आंसर के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा 1 ग्राम परमाणु। तो 142 एक ग्राम मोल मीथेन CH4 बराबर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 ग्राम के बराबर। 143 नंबर सवाल, STP पर किसी गैस का मोल आयतन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22.4 लीटर। 144 नंबर सवाल, 3 गुने 6.023 गुने 10 के 23 पावर 23 अणु अमोनिया का 51 ग्राम अमोनियम तुल्य होगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 मोल NH3। 145 नंबर सवाल, 40 ग्राम NaOH बराबर होता है, किसका बराबर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम मोल बराबर होता है। 40 नंबर सवाल, हाइड्रोजन परमाणु के पास है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन, प्रोटॉनेट सिर्फ न्यूट्रॉन। तो 146 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉनेट इलेक्ट्रॉन। किसके केंद्रक में 6 प्रोटॉन रहता है? 147 का आंसर बताइए। 147 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। 48 में परमाणु के अतिरिक्त नाभिक अंश में रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन। 149 में उदासीन परमाणु के पास क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। 150 में न्यूट्रॉन के पास क्या होता है?
धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, कोई आवेश नहीं, सभी सही है। तो 150 का आंसर बताइए। 150 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई आवेश नहीं रहता है न्यूट्रॉन के पास। 151 है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 151 का आंसर क्या होगा? 151 का सी हो जाएगा, प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। उसके बाद 152, परमाणु के केंद्र के पास क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 153 है, भारी कण होते हैं। भारी कण क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण होते हैं, भारी होते हैं। उसके बाद है 54 नंबर सवाल, 154, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक के आधार पर। 55 नंबर सवाल देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग में अधिकांश कण सोने की पत्थर पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना विचलन के पास करते हैं। 156 नंबर सवाल, किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। 156 का सही आंसर क्या होगा? 156 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। 157 परमाणु के परमाणु भार का कारण होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी सी है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 157 का आंसर क्या होगा? 157 का आंसर हो जाएगा 157 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 158 सवाल, किसी तत्व के परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की संख्या के बराबर होती है। 159 नंबर, नाभिक का आकार बराबर होता है। नाभिक का आकार बराबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए 10 के पावर 14 मीटर। 160 नंबर सवाल है, मीटर एन प्लस पावर एन प्लस का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाए, इलेक्ट्रॉन के खोने से होता है। 161 में इलेक्ट्रॉन सदिश होते हैं। किसका सदिश होते हैं? अल्फा कण का, बीटा कण का, हाइड्रोजन आयन का, डी है पॉजिट्रॉन आयन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटा कण का सदिश होता है। 162 है, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या सदिश नहीं है, उसे कहते हैं। 162 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉली का अपवर्जक सिद्धांत। 163 हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1s8। 164 किसी परमाणु का प्रधान क्वांटम संख्या n प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्बिटल के आकार को। 165 नंबर सवाल, क्वांटम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा स्तरों का क्रमिक अंतर क्या है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, नियत रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियत रहता है। 166 है, प्रकृति रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा, पूरा नाम है मैडम मर्क्यूरी। 167 नंबर सवाल, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नाभिकीय गुण को। 168 है, प्रोटॉन के 4 गुना द्रव्यमान तथा 2 गुना आवेश वाले कण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन, हीलियम परमाणु। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा कण कहा जाता है। 169 सवाल, यूरेनियम खनिज के रेडियो सक्रियता का कारण होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 170 नंबर सवाल, गामा किरणें होती है। इसका आंसर बताइए 170 का।
170 का सी हो जाएगा। गामा किरणें उच्च शक्ति के विद्युत चुम्बकीय तरंग से होती है। 171 नंबर सवाल। 171 नंबर सवाल में एक बीटा किरण के परिवर्तन से बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक संभारक। 172 में मूल तत्व के समस्थानिक बनते हैं जब ये खोते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण में। 173 नंबर सवाल। अल्फा कण उत्सर्जन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है, नियत रहता है, घटता है, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। 174 नंबर सवाल। रेडियो सक्रिय समस्थानिक अभिघटन स्थिरांक का मान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप, दाब तथा सांद्रता के प्रभाव से मुक्त होता है। 175 नंबर सवाल। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु होती है, कितना होता है औसत आयु? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्ध आयु के 1.144 गुना। 176 नंबर सवाल। अस्थायी नाभिक के विघटन को सर्वप्रथम देखा, किसने देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने देखा। 177 कृत्रिम रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 177 का डी हो जाएगा, आयरन क्यूरी तथा जोलियट। 178 नंबर सवाल। रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, क्या होती है? 108। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है रेडियो सक्रिय इकाई। 179 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से तरंग लंबाई सबसे छोटी होती है, किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरणें। 180 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से विभेदक क्षमता सबसे अधिक होती है, किसका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा किरणें का। 181 नंबर सवाल। एक तत्व में 19 प्रोटॉन एवं 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 होगा। 182 नंबर से किसी अक्रिय गैस की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन। 183 ऑक्सीजन की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। 183 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 184 184 नंबर सवाल। हैलोजन परमाणु की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 184 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 185 नंबर सवाल। पोटेशियम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की वातम कक्षा क्या है या संख्या क्या है? तो 185 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। उसके बाद 186 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.1 गुना 10 के पावर 31 किलोग्राम। 187 नंबर सवाल। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में है, कितना है? 187 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। 188 वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार असमान हो वे क्या कहलाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाएंगे। 189 और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे लाभ उठा पाए। ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मैराथन क्लासेस का वीडियो मिलते रहे। चलिए वीडियो को अंत करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।